नमस्कार, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों पे चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले आज सुबह 10 बजे से उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। इसके अलावा नीतीश कैबिनेट में क्या कुछ ऐलान होंगे, इसके अलावा सीपीआई महासचिव डी राजा ने जो बयान दिया है तेजस्वी यादव को लेकर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पशुपति पारस ने बिहार चुनाव से पहले एनडीए में टूट की बात कही है। तो इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस सुबह के 8:30 बज चुके हैं और 10 बजे से उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से आप उपराष्ट्रपति पद पर सबकी नज़र लगी हुई है, या एनडीए कह लीजिए या फिर इंडिया ब्लॉक कह लीजिए, और उसकी तैयारी आप देख रहे थे कि बीते दिन आपको जो इंडिया ब्लॉक से उपराष्ट्रपति पद के दावेदार हैं वी सुदर्शन रेड्डी, वह पटना के दौरे पर थे और कमोबेश हर स्टेट वह घूमते हुए दिखाई पड़े और मजबूत इरादे के साथ इंडिया ब्लॉक महागठबंधन इस बार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के रेस में है। और ऐसे भी देखा भी जा रहा है कि कई सारे समीकरण अदलते बदलते भी दिखाई पड़ रहे हैं। AIMIM के जो वरिष्ठ ओवैसी हैं, वह भी जो है सो इंडिया ब्लॉक की तरफ उनका झुकाव दिखा जा रहा है। अब तो देखने वाली बात है कि अब से कुछ देर बाद 10 बजे शुरुआत होगी वोटिंग की, तो वह देखा जाएगा कि कौन कैसे कैसे अब कहाँ डेंट लगता है, क्या होता है, वोट की जो प्रक्रिया चलेगी। तो और देर शाम तक लगता है कि आज ही जो है सो इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो घोषित कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी पहल है और देखने वाली बात होगी कि अब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में आपको एनडीए के जो सत्तारूढ़ दल हैं, जो डबल इंजन की सरकार हर स्टेट में बात कही जाती है, तो केंद्र में भी है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वहाँ सी राधाकृष्णन जो उम्मीदवार हैं एनडीए के। और इसी तरह से इंडिया ब्लॉक से अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जस्टिस जो है सो बी सुदर्शन रेड्डी हैं। तो ये अब इन दोनों के बीच में टसल है। अब देखने वाली बात होगी कि परिणाम क्या निकल करके आता है। कड़ी टक्कर है। इसके अलावा सर, आज बिहार कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है। सीट शेयरिंग जैसे अहम मुद्दों पे चर्चा होगी। देखिए, निश्चित रूप से इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की जो तैयारी दिखाई पड़ रही है, आपने देखा भी था कि बीते दिन तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर बैठक हुई थी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की, और उसमें 243 जो विधानसभा की बिहार में सीट है, उस पर एक एक सीट पर जो है सो चर्चा हुई। और तो कहा भी यह भी जा रहा था कि कांग्रेस जो है सो को 70 सीट इस बार नहीं मिलेगी। तो ये इस पर भी चर्चा हुई है कहीं ना कहीं। तो यह एक अहम सवाल है। उसी को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। उसमें तमाम जो कांग्रेस के बड़े और कद्दावर चेहरे हैं बिहार से, वहां पर रहेंगे। कृष्णा लवरू जो पार्टी के बिहार मामलों के प्रभारी हैं, राजेश राम रहेंगे, शकील अहमद खान रहेंगे जो विधायक दल के नेता हैं, अखिलेश सिंह रहेंगे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे तमाम आपको मदन मोहन झा रहेंगे, पूर्व मंत्री जो विधान परिषद में कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। तो ऐसे में यह देखने वाली और समझने वाली बात होगी कि क्या निकल करके छन के खबर आती है और कांग्रेस के लिए क्या कहा जाता है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बिहार में उसको जो है सो बेहतर परफॉर्म करना है। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझिए कि बेहतर रणनीति के तहत आपने देखा भी कि एसआईआर के मसले पर वो किस तरीके से राहुल गांधी बिहार में 16 दिनों तक घूमते नजर आए, आपको पेनिट्रेट करते नजर आए। तो एक माहौल, नया माहौल बनाया है राहुल गांधी ने बिहार में। और जब यात्रा होती है तो उसका आपको ग्राउंड जीरो पर, धरातल पर दिखाई भी पड़ता है कि क्या कुछ होगा। तो यह निश्चित रूप से देखने वाली बात है कि जो आपको मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, आवास पर जो दिल्ली में बैठक हो रही है, उसमें क्या छन करके निकल के आता है, कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ेगी, क्या करेगी। वह जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है वह पूरा जितनी बार 2020 में लड़ी थी उससे कम पर लड़ेगी। कहें कि एकोमोडेट करना है सबको, क्योंकि अलायंस पार्टनर कई बढ़े हैं। तो ये जो सो वाम दल हैं, विकासशील इंसान पार्टी है मुकेश सहनी की पार्टी, कांग्रेस अपने राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, दो और अलायंस उसमें बड़े हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है। तो ऐसे में ये बड़ा कुंभा हो गया है। और इधर एनडीए के साथ में पांडव ही हैं, 5 पांडव। तो ये लड़ाई देखने वाली होगी। और सीट का एडजस्टमेंट, सीट कैसे कैसे बढ़ता है महागठबंधन में, यह देखने और समझने वाली बात होगी।
इसके अलावे सर सीपीआई के महासचिव डी राजा हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव के नाम पे मुहर लगाई है। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि महागठबंधन के चेहरे तेजस्वी यादव होंगे। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, बड़े चेहरे हैं। और आप चुनावी गणित से देखिएगा या विधानसभा के अंक गणित को आप देखिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल निश्चित रूप से बड़ी पार्टी के रूप में है, उनके विधायकों की संख्या अधिक है। तो आप इतनी बात तय मान करके चलिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। हालांकि डी राजा बड़े नेता हैं, सीपीआई के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के, और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में उनकी पकड़ और चमक दिखाई पड़ती है गांव-गांव तक। तो ऐसे में इस बात को मान के चलिए, जब महासचिव डी राजा बोल रहे हैं, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी भी बीते दिन महागठबंधन की बैठक से आने के बाद उन्होंने मुहर लगा दी थी, तो निश्चित रूप से, और देखिए सारे गठबंधन अलायंस को लेकर के तेजस्वी ही यहाँ पर चल रहे हैं। और कांग्रेस ने पहले भी एक बार लंबे समय पहले कहा था कि जिस स्टेट में जो भी पार्टी, रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी ड्राइविंग सीट पर है, वही वहां का सब कुछ देखेगी। तो ऐसे में निश्चित रूप से इस बात पर मुहर लगती है कि तेजस्वी यादव ही जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के बिहार में चीफ मिनिस्टर चेहरा होंगे। इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है, क्योंकि बड़ी पार्टी होने के नाते, और देखिए वोट का आधार भी देखिएगा तो निश्चित रूप से राजद के पास है। जी, इसके अलावे सर बिहार चुनाव से पहले पशुपति पारस ने बड़ा दावा कर दिया है, कहा है कि चुनाव से पहले एनडीए में टूट हो जाएगी। देखिए, पशुपति कुमार पारस की अभी एंट्री महागठबंधन में हुई है जी। हालांकि यह ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन जो बात बीते दिन छन करके आई कि 2 अलायंस पार्टनर बढ़े हैं, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो हेमंत सोरेन की झारखंड में जो सरकार है वो, और उसके मुख्यमंत्री, और दूसरे जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय, जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है वो, तो वो कह रहे हैं कि देखिए, यह कहने का मतलब यह है कि 15 तारीख को जो संभावित है, 15 सितंबर को जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से जो बीते दिन सीट शेयरिंग पर या 243 विधानसभा सीट पर जो चर्चाएं हुई, उसमें निकल करके यह बात कही गई थी कि 15 तारीख तक यह अनाउंसमेंट हो जाएगा, क्या करना है क्या नहीं। तो उसी को लेकर के पशुपति कुमार पारस का कहना है कि आपको एनडीए में तो अभी तक कुछ नहीं हो रहा है और महागठबंधन में सब कुछ स्मूथ दिखाई पड़ रहा है, तो वही उसको डिकोड कर रहे हैं वो, कि लग रहा है कि वह चुनाव से पहले जो है सो एनडीए में टूट हो जाएगा, बड़ी टूट होगी। तो यह देखिए, यह तो चुनाव का मौसम अब आ गया है बिहार में। विधानसभा चुनाव की किसी दिन भी डुगडुगी चुनाव आयोग की ओर से बच सकती है। ऐसे में हर पार्टी एक दूसरे को, हर गठबंधन, हर अलायंस एक दूसरे पर को टारगेट करती हुई दिखाई पड़ेगी। तो उसी क्रम में पशुपति कुमार पारस पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और जो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं, वह निशाना बना रहे हैं एनडीए पर। तो यह तो अब तक तो पशुपति कुमार पारस एनडीए में ही थे, लेकिन जब राजनीतिक खेल कभी भी बदल सकता है इधर से उधर, तो अब महागठबंधन में जब उनकी एंट्री होती हुई दिखाई पड़ रही है, सब इस तरीके का बात कहा जा रहा है। लेकिन इसको अभी इतनी जल्दबाजी नहीं है कि एनडीए में टूट हो, कि एनडीए भी पूरी मजबूती के साथ आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से दो हाथ करने के लिए राजनीतिक रूप से दिखाई पड़ रहा है। जी, इसके अलावा सर इस चुनावी साल में नीतीश कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। बीते दिनों भी मुख्यमंत्री के द्वारा कई ऐलान किए गए। देखिए, निश्चित रूप से आप इस बात को जैसे आप डिकोड करिएगा या बिटवीन द लाइन समझिएगा, तो ये नीतीश कैबिनेट की बैठक है आज। तो और ये कोई अजूबा नहीं है कि नीतीश कैबिनेट की बैठक हमेशा होती ही है इसमें। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि नीतीश सरकार जो चुप्पा वोटर है, जो कोर वोटर कहा जाता है, महिलाओं को कहा जाता है, आधी आबादी को कहा जाता है, तो उसको टारगेट करते हुए आपने देखा भी किस तरीके से 10,000 रुपए हर परिवार को देने की बात, महिला के तहत वो देने की बात कही, और साथ ही साथ 2 लाख रुपए की देने की बात भी कही जा रही है। आपको देख करके तो यह सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय भी नीतीश कैबिनेट ने बढ़ाया, नीतीश मुख्यमंत्री ने बढ़ाया। तो ये इसीलिए कैबिनेट की बैठक आज अहम है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कैबिनेट से छन करके खबर निकल के आती है। जी, बिहार की जनता को और क्या कुछ मिलेगा। बिल्कुल। इसके अलावा सर 14 जिलों में भाजपा युवा मोर्चा जो है वो क्षेत्रीय युवा सम्मेलन करेगी, जिसमें कई बड़े नेता और बड़े चेहरे जो हैं वो शामिल होंगे। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता युवा मोर्चा, भाजयुमो जो उसको कहा जाता है, उसके प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है कि 10 से 21 सितंबर तक यह जो है सो युवा मोर्चा का क्षेत्रीय युवा सम्मेलन चलेगा। तो हर क्षेत्र में चलेगा। और देखिए,
चुनावी मोड में तो बिहार है ही है। जी, तो जी। भारतीय जनता पार्टी, हम बार बार कह रहे हैं कि सामने आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है, तो उनसे आपको दो दो हाथ करना है राजनीतिक रूप से। तो जी। यह लड़ाई, यह तैयारी दिखाई पड़ रही है कि एनडीए की ओर से, तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से जी। 10 से 21 सितंबर तक जो यह चलेगा क्षेत्रीय युवा सम्मेलन, उसमें आपको युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जी। तेजस्वी सूर्या, वो सांसद हैं, वो रहेंगे। उसके बाद अनुराग ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जी। वह भी रहेंगे। बांसुरी स्वराज, सुषमा जी। स्वराज की पुत्री, जानी जी। मानी वरिष्ठ अधिवक्ता, वह भी रहेंगे। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, जी। विजय सिन्हा जो वह भी डिप्टी सीएम है। तो ऐसे कई आपको चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे और ये आपको गोपालगंज से 10 सितंबर को इसकी शुरुआत होगी। तो ये देखने वाली बात है कि कहां से कहां, और सब विधानसभा में जितनी बार होगा आपको 10 से 21 तक वो मजबूती ही मिलेगी पार्टी को। जी, जी। इसके अलावा सर, प्रशांत किशोर जो बिहार बदलाव यात्रा पे हैं, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के डर से योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर निश्चित रूप से पूर्णिया में बीते दिन वह थे सम्मेलन कर रहे हैं बिहार बदलाव यात्रा का। तो वह जो टारगेट कर रहे हैं, वह जो निशाना साध रहे हैं, तो वह देखो कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने भी पारिवारिक लाभ कार्ड, पीएलसी जो कार्ड, एटीएम जैसा कार्ड, सुंदर कार्ड, 20,000 रुपए देने की बात कही थी। वह वही कह रहे हैं कि उससे घबरा करके बौखलाहट में नीतीश सरकार दनादन जो है सो आपको जो सो फ्री बीज देने की बात कह रही है। तो ये देखिए, फ्री बीज देने की तो अब सब जगह ये तो प्रक्रिया ही एक तरह से चल रही है। अब इसमें देखने वाली बात होगी, कई योजनाओं की जो बात कही जा रही है, जिसे हमने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, महिलाओं को 10,000 रुपए, तो इस तरह की कई सारी योजनाएं जो सो आपको रोज आए दिन ऐलान किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों को तो सौगात मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेजरी बोझ पड़ रहा है। यही प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, वही बताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। घबराहट में, बौखलाहट में, जल्दबाजी में जो है सो नीतीश सरकार इन सब घोषणाओं को कर रही है। और जनसुराज ने जो एक हम बड़ी बात कह रहे हैं, जो पीएलसी कार्ड, जो पारिवारिक लाभ कार्ड की योजना की शुरुआत की है, उसे निश्चित रूप से बौखलाहट है। जी सर, बीते दिनों रीतलाल यादव के करीबी मुंशी उपेंद्र कुमार को अपराधियों के द्वारा गोली मारी गई। देखिए, निश्चित रूप से यह बिहार में सुशासन, गुड गवर्नेंस की बात कही जाती है। तेजस्वी यादव या विपक्ष की पार्टियां या तमाम, अब ऐसे भी आम आवाम से पूछ करके देखिएगा लॉ एंड ऑर्डर क्या क्या कह रहा है। आप जो है सो घटनाएं हो जा रही हैं, घटनाएं प्रतिविदित हो जा रही हैं। अब रीतलाल यादव तो मान लीजिए जनप्रतिनिधि हैं, उनके ही लोग, उनके ही करीबी, उनके ही आसपास रहने वाले। अभी तो इन दिनों वह जेल में है रीतलाल यादव, लेकिन उनके लोगों को टारगेट किया जा रहा है, गोली चल जा रही है। और भी माने शाहपुर थाना जो है सो दानापुर का शाहपुर है, वहां पर नरगद्दा गांव है, वहां पर जो है सो गोली चल जा रही है। जब वो आदमी, जब उपेंद्र कुमार किसी काम से जा रहे थे, तो यह निश्चित रूप से सवाल खड़ा होता है पुलिस पर कि पुलिस क्या कर रही है। पुलिस को निश्चित रूप से उस पर एक्शन लेना चाहिए। और वैसे लोग जिसको मार दिया गया वो मर गए या फिर अपराधी हैं, जो उपेंद्र कुमार अभी तो गंभीर अवस्था में है, लेकिन यह तो घायल है, इंजरी गंभीर है। तो ये निश्चित रूप से यह देखने और समझने वाली बात होगी कि क्या कुछ पुलिस करती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी तक कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं है, जब तक हम लोग यह कर रहे हैं। जी। इसके अलावा सर, बिहार के सभी अंचल कार्यालयों में अब महिला जो पुलिस बल है, कर्मी की तैनाती की जाएगी। नहीं, देखिए, ये एक बात है, अंचल कार्यालयों में जितने भी सीओज हैं, वो महिला अंचल कार्यालय में भी और पुरुष के, वहां पर सब जगह आपको महिला पुलिसकर्मी, जहां पर सीओ हैं वहां पर महिला पुलिसकर्मी की तैनाती की जाएगी। यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से आग्रह किया गया है, क्योंकि आप देख लीजिए कि डिजिटलाइजेशन के लिए कितने जो है सो महाअभियान चलाया जा रहा है, पूरा तो वो मिशन मोड में काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से वहां पर भीड़ उमड़ रही है अंचल कार्यालयों में। तो वहां पर निश्चित रूप से पुलिस मुख्यालय को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से आग्रह विनती किया गया था। उसी को लेकर के 1 से 4 गृह माने रक्षक जो है सो बल तैनात किया जाएगा। और सब माने महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए जो है सो अंचल सीओ में तैनाती की जाएगी। जी, तो इस वीडियो में हमने आपको उन तमाम खबरों के बारे में जानकारी दी है जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। बिहार कांग्रेस की दिल्ली में जो बैठक होगी, उसमें क्या कुछ होगा, उसकी अपडेट हम आपको देंगे। इसके अलावा 10 बजे से जो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होगी, कौन होंगे नए उपराष्ट्रपति, इसकी भी जानकारी देंगे। नीतीश कैबिनेट में कितने एजेंडों पे मुहर लगती है, इन तमाम खबरों पे हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।